दोस्तों मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच हुआ ऐसा मैच संडे को जिसमें रोहित शर्मा ने वापस लाया अपना फॉर्म। सूर्य कुमार यादव टॉप पीक फॉर्म में चलने लगे और साथ ही साथ मुंबई 9 विकेट से जीत गई। मुंबई ने पहले टॉस जीत करके बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और रचिन रविंद्रन चौथे ही ओवर में आउट हो गए। लेकिन फिर डेब्यू हुआ आयुष मात्रे जो कि मात्र 17 साल के हैं, चेन्नई की तरफ से खेलने के लिए उतरे और आते ही साथ उन्होंने अश्विनी कुमार के ओवर में 4-6-6-1-7 लगाए और पावर प्ले के अंदर सीएसके बना लेती है 48 रन, जिसमें मात्रे के बन जाते हैं 24 रन 10 बॉलों में। इसके बाद मात्रे 7वें ओवर में दीपक चाहर को 2 चौके जड़ते हैं, लेकिन एक ओवर पिच बॉल आती है जिसको कि वो पुल मारने का कोशिश करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते, टाइमिंग नहीं बैठा पाते और सैंडनर उनका कैच लॉन्ग ऑन पे ले लेते हैं। लेकिन गाइस 14 बॉलों में 32 रन बनाते हैं, जिनकी पारी को देख करके सूर्य कुमार यादव आ करके बढ़ करके उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। बहुत ही शानदार खेल करके आयुष मात्रे वापस लौटते हैं। इसके बाद राशिद भी अगले ही ओवर में स्टंप आउट हो जाते हैं और एक चीज तो यहाँ पे सीएसके की टीम में दिख रही थी कि उनके पास ऐसे बैट्समैन नहीं है जो कि आकर के बहुत लंबे लंबे शॉट बना सके। इसके बाद दुबे और जडेजा पूरा सीएसके का भार संभालते हैं, दोनों बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, रन रेट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन किसी भी टाइम रन रेट 8 के ऊपर नहीं जा पाता है। 16th ओवर में बुमराह एक कैच छोड़ देते हैं शिवम दुबे का, बहुत आसान कैच था लेकिन शायद लाइट की वजह से वो उसको नहीं देख पाते और वो छोड़ देते हैं। 16वें ओवर में शिवम दुबे अपनी 50 पूरी करते हैं और वो 30 बॉलों में 50 रन लगाते हैं। 136 का स्कोर हो जाता है 16 ओवर के अंदर। अश्विनी कुमार के इस ओवर में 2 छक्के 1 चौके लगाते हैं। फ्री बॉल पे जडेजा भी एक बहुत शानदार छक्का जड़ते हैं। आफ्टर 16th ओवर 142 का स्कोर बन जाता है, लेकिन अब बुमराह बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल करके शिवम दुबे को अगले ही ओवर की पहली बॉल पे कैच आउट करवा देते हैं और एक शानदार इनिंग्स को हम लोग खत्म होते हुए देखते हैं 50 रन 32 बॉलों में। इसके बाद आते हैं धोनी, जिनके आते ही साथ पूरा स्टेडियम उछल पड़ता है, लेकिन धोनी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। 4 ही रन पे उनका विकेट निकल जाता है। वो बुमराह की बॉल को सही टाइम नहीं कर पाते, बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन उनकी बॉल कनेक्ट नहीं हो पाती और सिर्फ 4 ही रन बना करके उनको वापस भी लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आखिरी की 8 बॉलों में जडेजा 20 रन निकालते हैं और अपनी 50 पूरी करते हैं और सीएसके किसी तरीके से 175 का एक रिस्पेक्टेबल टोटल खड़ा करने के लिए सक्षम हो जाती है। और देखा जाए तो ये टोटल एमआई के लिए एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था, क्योंकि एमआई के पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं जो कि फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चल गए तो बहुत आराम से इस टोटल को अचीव कर सकते थे। तो दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि रोहित शर्मा और रिकल्टन ओपनिंग करने आते हैं। शुरू के 2 ओवरों में तो रिकल्टन की तरफ से काफी चौके देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर असली बल्ला खुलता है रोहित शर्मा का, जो कि इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। 3rd ओवर में शानदार छक्का चौवा और फिर एक और चौवा खलील अहमद के ओवर में लगाते हैं रोहित शर्मा। दोनों बैट्समैन काफी अग्रेसिव खेलते हैं, स्कोर को 38 रन पहुंचा देते हैं 4 ही ओवर के। और 5वें ओवर में एक रोहित शर्मा का कैच छूट जाता है बाउंड्री लाइन पे। हालांकि ये कैच बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर ये पकड़ लिया जाता तो शायद रोहित शर्मा पहले ही आउट हो जाते और ये मैच शायद सीएसके जीत भी सकती थी। इसके बाद रोहित शर्मा का एक रौद्र रूप देखने के लिए मिलता है। 6 ओवर के अंदर 60 रन के ऊपर स्कोर खड़ा भी कर लेती है एमआई, लेकिन तभी 7वें ओवर में रिकल्टन ने छक्का मारने का कोशिश करते हैं मिड ऑन के ऊपर से, जब उनका कैच पकड़ा जाता है। 24 रन बना करके वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं जो कि रोहित शर्मा के साथ मिलकर के इस मैच को बहुत शानदार तरीके से खत्म कर देते हैं। और गाइज आज वही सूर्य कुमार यादव देखने के लिए मिले हैं जो हमेशा से हम सब लोग चाहते थे। इतने सारे स्वीप शॉट्स लगाए हैं आज सूर्या ने। 10 ओवर के अंदर टीम 90 रन पूरे भी कर लेती है और सूर्या बहुत जल्दी 18 ही बॉलों में 30 रन पे पहुंच भी जाते हैं। दोनों ही बैट्समैन या तो सिंगल्स ले रहे थे या सिक्सेस मार रहे थे। 12th ओवर में सूर्या का एक कैच छूटता भी है और अगर शायद इस कैच को पकड़ लिया होता सीएसके ने तो भी मैच चेंज हो सकता था। ओवर की आखिरी बॉल पे रोहित अपनी 50 पूरी करते हैं 33 बॉल्स के अंदर और इस 50 का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। 13th ओवर में नूर अहमद को 3 चौके कंसेक्यूटिवली जड़ते हैं सूर्या और 44 पे पहुंच जाते हैं। दोनों ही मिलकर के स्कोर को 13 ओवर के अंदर 127 तक खींच भी ले। यहां से लग रहा था कि ये मैच एक तरीके से केक वॉक है मुंबई की टीम के लिए। 3 ओवर पथिराना डालते हैं जो कि काफी महंगे साबित होते हैं। इसी ओवर में 14 रन निकल भी जाते हैं। आखिरी के 6 ओवर में 36 रन ही सिर्फ चाहिए होते हैं जीतने के लिए मुंबई को। 17वें ओवर में नूर अहमद की बॉलों पे चौका और फिर चौका और दोबारा से एक छक्का लगा करके सूर्या और रोहित 17 रन बटोर लेते हैं। 30 बॉलों में सिर्फ 19 रन चाहिए होते हैं। इसके बाद जो ओवर होता है उसमें दोस्तों मैच पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पथिराना बॉल डालते हैं, पहली बॉल वाइड जाती है, फिर उसके बाद वो खाते हैं एक छक्का रोहित शर्मा से। उसके बाद रोहित शर्मा एक सिंगल निकाल लेते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव कवर्स के ऊपर से 2 छक्के लगा करके इस मैच को खत्म करते हैं। मुंबई की टीम इस मैच को 9 विकेट से जीत जाती है। 25 बॉलें भी बची रहती हैं।